नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनके सर विद्यापीठ में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 जिसमें हमने 10 सवाल कर लिए थे पहले। आज है हमारा 11 नंबर का प्रश्न जिसमें देखेंगे क्या कह रहा है ये कि बाईचुंग के पिता। बाईचुंग एक लड़का है जिसके पिता उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं तथा उससे उससे मतलब बाईचुंग से उसके पिता कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग दे रखा है आपके लिए कितना है? 135 वर्ष। तो कह रहा है उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। हल मान के चलेंगे, माना जो बाईचुंग है, बाईचुंग के दादाजी की आयु मान के चलते हैं हम। माना बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी मान लें हम? x वर्ष मान लें। मान के चले बाईचुंग के जो दादाजी हैं उनकी आयु कितनी है? x वर्ष है। तो उसके पिताजी की आयु कितनी होगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। हमने उसके दादाजी की आयु कितनी मानी? x वर्ष। तो उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? x में से कितना घटा देंगे? 26। कितना घटा देंगे? 26, क्योंकि उसके पिताजी की जो आयु है वो उसके दादाजी से कितनी छोटी है? 26 वर्ष छोटी है। तो हमारे के पास आगे उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 26। कितनी हो जाएगी? x माइनस 26। इसी प्रकार अब हम किसकी आयु निकालेंगे? बाईचुंग। तब बाईचुंग की आयु बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि जो हमारे पास बाईचुंग के पिताजी की आयु आई थी वो आई थी x माइनस 26। तो बाईचुंग से वो कितने वर्ष बड़े हैं? कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कि उसके पिताजी की जो आयु निकल गई x माइनस 26, इसमें भी से भी कितना घटा दें हम? 29 वर्ष घटा दें तो किसकी आयु निकल के आ जाएगी? बाईचुंग की आयु निकल के आ जाएगी। तो x माइनस 26 ये किसकी आयु हो गई? उसके पिताजी की आयु हो गई। इसमें से भी कितना घटाएंगे? 29 वर्ष, क्योंकि उसके पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। लेकिन हमें बाईचुंग की निकालनी है तो उसके पिताजी की आयु में से कितना घटा देंगे? माइनस के 29, यानी कितना घटा देंगे? 29 वर्ष। यहाँ से देखेंगे कि बाईचुंग की जो आयु निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? x माइनस के कितने? 26 और माइनस के कितने? 29। कितने हो जाएंगे? 9 और 6 15 की 5 का 2 और 2 4 और 1 हासिल का कितने हो जाएंगे? 5। तो बाईचुंग की जो आयु निकल के आई वो कितनी निकल के आई? x माइनस 55। कितनी निकल के आई? x माइनस 55। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, किसके अनुसार देखेंगे अब? प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि उन तीनों की आयु का योग, यानी कि उसके दादाजी की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु x माइनस 26 वर्ष और उसकी आयु यानी बाईचुंग की आयु x माइनस 55 वर्ष, इन तीनों का यदि योग करें यानी कि जोड़ें तो कितना निकल के आना चाहिए? 135 वर्ष। तो हम इनको तीनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस में कितना आएगा? x माइनस 26 प्लस में कितना आएगा? x माइनस 55। इन तीनों को यदि जोड़ें तो वो कितना दे रखा है? 135 वर्ष। कितना? 135 वर्ष। यहाँ से देखेंगे समान पद x x को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3x। माइनस के 26 और माइनस के 55 आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 6 5 11 की 1 को
5 और 2 7, हासिल का 1 कितने हो जाएंगे 8, यानी कि 3x माइनस 81 बराबर में कितना दे रखा है हमारे पास 135। कितना है 135। अब ये क्या बन गया आपका रैखिक समीकरण, जिसे हम हल करना जानते हैं। हल कैसे करेंगे, 81 का क्या कर दें पक्षांतरण कर देंगे। 81 का पक्षांतरण करने पर 81 का पक्षांतरण करने पर देखेंगे क्या बन जाएगा। ये इधर होगा 3x बराबर में 135, कितना 135 माइनस का था इधर, इधर जाके किसका हो जाएगा ये प्लस का 81, कितना हो जाएगा प्लस का 81। यहाँ देखेंगे फिर 3x, ये दोनों प्लस के हैं, आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 8, 3 11 की एक एक पहले से है और एक हासिल का 2, कितना हो जाएगा 216। 3x बराबर कितना आ गया 3x बराबर 216। हमें चाहिए x का मान, किस प्रकार निकालेंगे 216 में किसका भाग दे देंगे 3 का, किसका भाग देंगे 3 का। यहाँ से देखेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आया 72 वर्ष, कितना आया 72 वर्ष। x हमने क्या माना था, x हमने माना था बाईचोंग के दादाजी की आयु। तो अतः बाईचोंग के दादाजी की जो आयु निकल के आई, कितनी निकल के आई 72 वर्ष। दादाजी की आयु 72 वर्ष, तब पिताजी की आयु देखेंगे कितनी हो जाएगी, यानी x माइनस 26, मतलब 72 माइनस कितने कर देंगे 26। यहाँ से देखेंगे 72 में से कितना घटाएंगे 26, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर कितना बचेगा 6, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4। तो बाईचोंग के जो पिताजी हैं उनकी आयु निकल के आई कितनी 26 वर्ष, कितनी 26 वर्ष। अब हमें बाईचोंग की आयु निकालेंगे तथा बाईचोंग की आयु बाईचोंग की आयु कितनी हो जाएगी, वो थी हमारी x माइनस 55, कितनी थी x कितना निकल के आया 72, यानी 72 माइनस के 55। देखेंगे 72 में से 55 घटाएंगे, 2 में से नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 5 गए तो 7, कितने बचेंगे 7। यहाँ बचे 6, 6 में से कितने जाएंगे 5, तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो बाईचोंग की आयु निकल के आई 17 वर्ष। कितनी आई 17 वर्ष। यदि हमें इसकी जांच करनी हो तो किस प्रकार करेंगे, इन तीनों की आयु को जोड़ देंगे, यानी कि 72 प्लस 46 प्लस में कितना आ जाएगा 17। यदि इन तीनों की आयु का योग कितना आए 135, हम कहेंगे जो हमारे मान निकल के आए वो कैसे हैं, सही हैं। देखिए इनको जोड़ के देखते हैं, 6 7 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15, 15 की कितना आ जाएगा 5 का 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 1 हासिल का था तो कितने हो जाएंगे 13, यानी 135 बराबर में कितना है 135। अतः हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर यानी कि जो वर्ष निकल के आए उनकी आयु निकल के आई वो कैसी हैं, सही हैं। इतना उतारेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। देखिए अब हम देखते हैं 12वें नंबर का सवाल। 12वें नंबर के सवाल में क्या कह रहा है ये, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु से, उसकी जो वर्तमान आयु है उससे कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि यदि रवि की वर्तमान आयु कितनी है
4 है, कितनी है 4 है, तो 15 वर्ष बाद इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, वो 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 16 हो जाएगी 15 वर्ष बाद। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चलेंगे, माना रवि की जो आयु है, माना रवि की वर्तमान आयु मान के चलते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष मान ले हम, x वर्ष। वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष। तब 15 वर्ष बाद, तब 15 वर्ष बाद यदि रवि की आयु की बात की जाए, कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। वर्तमान आयु कितनी थी, x। 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में कितना जोड़ देंगे, 15। आज यदि मैं कितने वर्ष का हूं, 2 वर्ष का हूं, तो या 8 वर्ष का हूं, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा, इसमें 15 जोड़ के ही तो निकालेंगे हम। तो रवि की 15 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं हम, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। पंद्रह वर्ष बाद रवि की जो आयु है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु निकल के आई हमारी x प्लस 15 की जो आयु है, उसकी वर्तमान आयु कितनी थी, x वर्तमान आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए जो वर्तमान आयु हुई x है और ये है 15 वर्ष बाद, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। यानी कि जो उसकी 15 वर्ष बाद की जो आयु है x प्लस 15, ये वर्तमान आयु से कितनी अधिक है, 4 गुनी अधिक है। कितनी अधिक है, 4 गुनी अधिक है। यदि हमें इनको क्या करना है, बराबर, तो हम जो वर्तमान आयु है इसको क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। x प्लस जो 15 है वो x से कितनी अधिक थी, हमारी 4 अधिक थी। हमने उसको यानी वर्तमान आयु को 4 गुना कर दिया, तो ये भी 4 गुनी हो गई और ये भी क्या है, 4 गुनी x की, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसे किस प्रकार हल करेंगे, x प्लस 15 बराबर में कितना आ जाएगा, 4x। कितना आ जाएगा, 4x। इस x का दाईं ओर क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें, x का दाईं ओर क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें। देखिए पक्षांतरण करने पर क्या बचेगा, इधर 15 बचेगा, बराबर में 4x, ये इधर जाएगा, प्लस x प्लस का था, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का x। यहां से देखेंगे 15 बराबर में 4x प्लस के 1 माइनस का, तो प्लस के कितने बचेंगे, 3x। कितने बचेंगे, 3x। x का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 3 का भाग लगा देंगे इसमें, तो भाग लगाएंगे, देखिए तो x बराबर क्या बचेगा, 15/3। क्या बचेगा, 15/3। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, यानी कि x को वाले पद को इधर ले आया और 15 वाली पद को इधर ले गया। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 15/3। कितना आया x का मान, x बराबर आया था हमारा 15/3। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। x बराबर कितना आया, 5। कितना आया, 5। x हमने क्या माना था, रवि की वर्तमान आयु, अतः हम कहेंगे, अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, 5 वर्ष है। कितनी है, 5 वर्ष है। और बात की जाए 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी। यदि हम इससे कहे कि इसकी जांच करें तो किस प्रकार करेंगे, वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, 5 वर्ष, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 5 कितनी हो जाएगी, 15 + 5 मतलब कि कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। 15 + 5 हो जाएगी यानी 20 वर्ष। वो वर्तमान आयु यानी कि 5
कि कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये भी 20 और इधर भी 5 चौका 20। तो हम कहेंगे जो हमारा वर्ष निकल के आई, आयु निकल के आई रवि की, वो कितनी आएगी, 5 वर्ष। इसे उतारें। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम, 13वें नंबर का सवाल। तो देखिए 13वें नंबर के सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या है, कोई परमेय संख्या है, उसको 5/2 से क्या करना है, गुणा करना है। 5/2 से गुणा कर और कितना जोड़ना है, उसमें 2/3 जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो कह रहा है वह संख्या क्या है। उस संख्या को निकालेंगे। पहले हम मान के चलते हैं कि माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या कितनी है, x है। मान के चले माना वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई परमेय संख्या है x, इसको किससे गुणा करना है, 5/2 से गुणा करना है। 5/2 से गुणा करना है और कितना जोड़ना है, 2/3 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। यही तो कह रहा है सवाल में। कोई संख्या है x, परमेय संख्या, उसे किससे गुणा करने पर, 5/2 से गुणा करने पर और कितना जोड़ने पर, इसमें कितना जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ने पर हमें बराबर में कितना प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ से दो अचर है उसे दाईं ओर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, यानी कि 2/3 का क्या करेंगे, पक्षांतरण। 2/3 का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर बचेगा 5x/2, 5x/2 बराबर में -7/12। ये प्लस का था, पक्षांतरण करके दाईं ओर ले गए तो ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। आगे हल करेंगे, 5x/2 बराबर में ये भी माइनस, ये भी माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे कैसे, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 की भी भाग जाता है और 3 का भी किया जाता है भाग। 12 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। माइनस का चिन्ह पहले से लग रहा है तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 7। फिर चिन्ह उतारेंगे किसका है, माइनस का। 3 का भाग कितने देंगे, 12 में, तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12। 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ से देखेंगे ये कितना है, 5x/2 बराबर में, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, -7 -8, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 15/12। कितने आ जाएगा, 15/12। देखिए एक कंडीशन होती है, हम बराबर में दो पद हैं, कैसे हैं, बराबर में दो पद, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं हम और नीचे से नीचे काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भी काट सकते हैं, या फिर इनका क्या कर सकते हैं, हम वज्र गुणा कर सकते हैं। ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काटेंगे, 5 से 5 या 15, 2 से 2 छिक्की 12, तो यहाँ से फिर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा 1, यानी कि x ही बचेगा, x/1। इधर क्या बचेगा, -3/6। कितना बचेगा, 3/6। अब क्या कर देंगे, इनका वज्र गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर देखिए x का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x, और 1 का -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। 1 का गुणा यदि -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, -3/6। तो x बराबर कितना आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2।
तो वह संख्या क्या निकल के आई आपके पास, x बराबर -1/2। अतः संख्या क्या होगी हमारी, संख्या -1/2 होगी। जांच करेंगे, जांच कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। किस प्रकार करेंगे, -1/2 जो संख्या निकल के आई उसे किससे गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे। प्लस में इसमें कितना जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर यदि कितना आए, -7/12 आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर निकल के आया वो कैसा है, सही है। यहाँ से देखेंगे अंश अंश का अंश से करेंगे तो 5, 5 का 1 से करेंगे तो 5, हर का हर से करेंगे तो 4, माइनस का चिन्ह तो -5/4, प्लस में कितना है 2/3, कितना है 2/3, और बराबर में कितना दे रखा है -7/12। यहाँ से देखेंगे चार दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 4 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा -15, प्लस में कितना है 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 8, बराबर में है -7/12। -15 प्लस के 8 माइनस के कितने बचेंगे 7, यानी -7/12 बराबर में -7/12। दोनों के मान बराबर हैं, अतः हम कहेंगे x बराबर कितना आएगा -1/2। इतना उतारें, उसके बाद हम अगला उदाहरण या अगला सवाल, ये अगला सवाल है हमारा 14वें नंबर का। वो क्या कह रहा है, लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, खजांची है। खजांची का मतलब है जो बैंक में लेन देन करने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, खजांची। तो उसके पास नगदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये की नोट हैं। यानी कि उसके पास कितने कितने के नोट हैं, 100 रुपये वाले नोट हैं, 50 रुपये वाले नोट हैं, और क्या हैं 10 रुपये वाले नोट हैं। यदि उनकी संख्याओं का क्रम से जो अनुपात दे रखा है 2:3:5, यानी कि 100 रुपये वाले कितने नोट हैं 2, मान के चलो 50 रुपये वाले कितने नोट हैं 3, और 10 रुपये वाले कितने नोट हैं 5। ये क्या है, उनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य कितना है 4 लाख है, तो उसके पास कितने कितने प्रकार के नोट हैं। यानी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट या निकालना है। देखिए इसे किस प्रकार करेंगे, मान के चलेंगे जो लक्ष्मी है उसके पास जो हमारे लिए अनुपात दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। मान के चले, माना लक्ष्मी के पास 100 रुपये वाले नोट कितने हैं 2x हैं। कितने मान लें 2x, अनुपात के अकॉर्डिंग मानेंगे हम। मैंने आयु वाले में भी बताया था, जो हमें अनुपात दे रखा है उसमें x का गुणा करके उनकी आयु मान लेते थे। यहाँ पे क्या मानेंगे हम, नोट मानेंगे। यानी कि 100 रुपये का जो अनुपात दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी मान ली हमने, कितने हैं 2x हैं। इसी प्रकार 50 रुपये वाले यदि नोटों की बात की जाए, नोटों की संख्या कितनी मान लें हम, 3 है तो कितनी मान लेंगे 3x, तथा 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 5x, कितनी हो जाएगी 5x। तब यदि इनके मूल्य की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मूल्य की बात की जाए, यानी कि 100 रुपये वाले नोटों से प्राप्त कुल मूल्य या रुपए कितने हो जाएंगे 100 इंटू 2x बराबर में कितने हो जाएंगे 200x, कितने हो जाएंगे 200x। ये कैसे हुआ, देखिए हमने माना था
कि 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, 2x है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 200x। मान के चलो हमारे पास 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, 3, तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 3 है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 3 से। यानी कि नोटों की संख्या में यदि उस नोट का भाग गुणा कर दें तो कितनी आ जाएगा, उसका मूल्य निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया, 100 रुपए वाले जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है, 2x है, यदि उसका गुणा हम किससे कर दें, 100 से, तो 100 रुपए वाले नोटों से जो मूल्य प्राप्त होगा 200x, वो हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 50 रुपए वाले नोटों से प्राप्त कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितनी संख्या है उनकी, 3x, तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 यानी कि 150x। इसी प्रकार 10 रुपए वाले नोटों से प्राप्त कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना कर देंगे, 5x, तो कितना आ जाएगा, 50x। कितना आ जाएगा, 50x। ये तो क्या है, नोटों की संख्या, ये क्या है, उन नोटों की संख्या से बना हुआ मूल्य, क्या है, मूल्य। अब क्या कह रहा है, उन मूल्य यानी कि इन जो मूल्य प्राप्त हुआ हमसे, इन तीनों का यदि योग करें तो कितना निकल के आएगा, 4 लाख। कितना आएगा, 4 लाख। तो देखिए प्रश्न के अनुसार तीनों मूल्यों का यदि योग करें, यानी कि 200x प्लस में 150x प्लस में कितना आया हमारे पास, 50x। ये तो थे 100 रुपए वाले नोटों से प्राप्त मूल्य, ये है 50 रुपए वाले नोटों से प्राप्त मूल्य, और ये है 10 रुपए वाले नोटों से प्राप्त मूल्य। इन तीनों को यदि जोड़ें तो कितना आएगा, 4 लाख। यानी 4 के पर कितनी जीरो, 5 जीरो। कितनी जीरो, 5 जीरो। यहाँ से देखेंगे 200x प्लस में 150x प्लस में 50x कितना हो जाएगा, 400x। कितना हो जाएगा 400x बराबर में कितना है, 4 लाख। x का मान निकालेंगे तो 400 का क्या दे देंगे, भाग, यानी x बराबर 4 लाख अपॉन 400। कितना आ जाएगा, 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 का भाग किस में देंगे, 4000 में देंगे, तो x का मान कितना निकल के आएगा, x बराबर कितना निकल के आएगा, 4000 में किसका भाग देंगे, 4 का, तो कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। 4 एकम 4, तो x का मान कितना आया, 1000। x का मान निकल के आया 1000। अतः हम कहेंगे 100 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे, अतः 100 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1000। कितने माने थे हमने, 2x। 2x का मान कितना निकल के आया, x 1000, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2000। 100 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे, 2000। इसी प्रकार 50 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे, 3000। तथा 10 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 1000। कितने थे, 5x माने थे, 5 इंटू 1000 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5000। कितने हो जाएंगे, 5000। ये 2000 नोट निकल के आए, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 3000 निकल के आई, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, और 5000 निकल के आई 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। यदि इनको जोड़ेंगे, यदि जो इनका जो मूल्य आ जाएगा उससे जोड़ेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 4 लाख। यदि हमें क्या करनी हो, इनकी जांच करनी हो, क्या करनी हो, जांच, तो जांच किस प्रकार करेंगे, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, 2000। ये तो क्या है, 100 रुपए वाले नोट हैं। यदि इनका मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, प्लस में
3,000 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, यानी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है 3,000। 3,000 का गुणा किससे करेंगे 50 से, प्लस में 5,000 का गुणा किससे करेंगे 10 से। इनको यदि जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 4 लाख। देखिए 2,000 इंटू 100 करेंगे तो 2 के पे कितना जीरो आएगा 5, यानी कि कितना आ जाएगा 2 लाख, प्लस में 3 पंजे 15, 15 और कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो आएंगी, यानी कि ये कितना हो गया 1.5 लाख, यानी 1,50,000, प्लस में यहाँ से देखेंगे ये कितना आएगा 5 एकम 5, 5 के पे कितनी जीरो 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। यहाँ से देखेंगे 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000 कितने हो जाएंगे 4 लाख। जो हमारे आंसर हैं वो कैसे हैं, सही हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।